व्हाट इज हेल्थ, सेहत क्या चीज है। अब हमारे पास 135 कंट्रीज हैं जो जिनमें हम अभी मौजूद हैं। नर्सिस को और जिनाब बर्न सेंटर में मैंने 5 साल प्लास्टिक सर्जरी में काम किया और कार्डियोलॉजी में मैंने स्पेशलाइज किया। बेसिकली मैं चाहती तो थी कि कुछ अच्छा लेकर जाऊं, बट बीइंग टीचर दिल कर पड़ता है कि कहीं थोड़ा लेक्चर आप अपने जो नॉलेज आपके पास है वो आप किसी दूसरे तक भी शेयर कर सकें। आप में से कोई शेयर करना चाहेगा बेसिकली व्हाट इज हेल्थ, सेहत क्या चीज है अपने अल्फाज में। आई एम नॉट सेइंग आप मुझे मेडिकली। हाँ जी मैम, सेहत जिंदगी है। यू कैन से सेहत जिंदगी है। एनीवन एल्स अपने अल्फाज में व्हाटएवर एक लफ्ज में बताना चाहें। चलिए मैं आपको बताती हूँ व्हाट द एक्चुअली हेल्थ इज। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। क्या कहते हैं? मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। मतलब हम चारों तरीकों से जब बिल्कुल ठीक है, मेंटली आपका जिस्म बिल्कुल ठीक है, और सोशली माशरती तौर पर यू आर टॉकिंग टू एनी पर्सन, बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, और इसी तरह से स्पिरिचुअली आपका अल्लाह ताला के साथ आपका क्या ताल्लुक है, किसी मजहब से भी हैं आपका ताल्लुक कैसा है, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग है या नहीं है। तो ये 4 चीजें जब एक बंदे में पूरी होती हैं, वी कॉल्ड इट हेल्थ। क्या कहते हैं? हेल्थ। अब आपको पता चला दैट व्हाट द हेल्थ इज। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग, और ये WHO की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हेल्थ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ अगर हम देखें तो मतलब जैसे कि आज कोचिंग से रिलेटेड है, इट्स आई डोंट नो अबाउट, मतलब मुझे इतना ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन मैं एक्सरसाइज और हेल्थ को रिलेट करके आपको कुछ बातें बता सकती हूँ। लाइक जैसे कि खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपकी बॉडी में, आपकी पहुंच से बियॉन्ड आपका दिल धड़क रहा है, दैट इज कार्डियक सिस्टम, आपके दिल का सिस्टम है। इसके अलावा जो आपकी बॉडी में काम कर रहा है आपका दिमाग का सिस्टम, दैट इज नर्वस सिस्टम। इसके अलावा जब आप टॉयलेट जाते हैं, दैट इज योर यूरिनरी सिस्टम। इसी तरह से सारे सिस्टम्स चल रहे हैं जिसका आपको पता नहीं है, दैट इज द हार्मोनल सिस्टम, जो कि आपकी तमाम जिस्म को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह से हार्मोन्स तो एक फर्क चीज है कि दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल में बिल्कुल सिमिलर होते हैं, और उनको मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि एक्सरसाइज से उनको कैसे रिलेट किया जा सकता है। कुछ होते हैं हार्मोन्स जो आपको खुश रखते हैं, उनका एक दो नाम मैं ले लूंगी। जैसे कि खुश होने का हार्मोन है, उसका नाम है सेरोटोनिन, आपके दिमाग में होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको परेशान करता है, दैट इज कॉर्टिसोल। मतलब अगर आप उदास हैं तो आपका वो हार्मोन लेवल जो है बड़ा एक्सीड कर जाएगा, और अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको एंटी डिप्रेसेंट्स की दवाइयां दी जाएगी ताकि आपको खुशी वाले हार्मोन्स को वो बढ़ा दिया जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि इन सब चीजों के बियॉन्ड अगर आप एक्सरसाइज को लेके चले, अगर आप एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं ना, तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स डेली बेसिस पे ही खत्म हो जाते हैं। वो आपके हैप्पी हार्मोन्स लाइक सेरोटोनिन और डोपामिन को रिलीज करा देते हैं, और जितने भी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल एंड गोनाडोट्रोफिन है वो सबके सब क्या होते हैं? रिलीज हो जाते हैं। दिस इज द वन बेनिफिट ओनली ऑफ एक्सरसाइज। आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाइक जैसे कार्डियो है, यू आर डूइंग रनिंग, यू आर डूइंग इलेप्टिकल्स एंड यू आर डूइंग मैथ्स, जो भी आप लोगों की एक्सरसाइज करा रहे हैं, या आपके तमाम हार्मोन्स को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तमाम गलत किस्म के हार्मोन्स जो आपको परेशानी का बायस बनते हैं, जो आपको तकलीफ देते हैं, ये सब के सब रिलीज हो रहे होते हैं। और आपको जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है, वो आपके दिमाग में जो होता है वो बढ़ रहा होता है जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि एक इंसान को आदत होती है, सुबह जाता है, वॉक करता है, ही गेट हैप्पी, वो खुश होने के साथ साथ क्या है, वो खत्म हो रही है। एनाबोलिज्म कैसे हो रही है, कैटाबोलिज्म कैसे हो रही है, सारे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। फाइबर आपकी बॉडी में बड़ा अच्छा पार्ट अदा करता है चीजें हजम करने में। आपकी चीजें जो है फैट्स की एब्जॉर्प्शन को वो कम करता है, इसलिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन एनर्जी प्रोविजन होगी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन से। और इसके अलावा जो आप मल्टीविटामिन्स खाते हैं, दे आर ओनली हेल्पफुल इन द मेटाबॉलिज्म। यहां तक एवरीथिंग क्लियर? और मेजर जो मेरे टॉपिक्स थे, जो मैंने सोचा अभी आपके साथ शेयर करना, यही था। और अगर इसमें किसी को यहां तक कोई चीज समझ नहीं आई, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट।
कोई क्वेश्चन करना चाहता हो तो एनीबॉडी? डॉक्टर साहब बेसिकली आई एम फार्मासिस्ट। जी जी मेटाबॉलिज्म दो टाइप के जी, आगे जी। डिवाइड करें, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड इन दोनों में आप किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं? ये दोनों ही बॉडी में चल रहे हैं ना, एवरी टाइम दे आर डूइंग, एवरी टाइम दिस इज हैपनिंग, ठीक है। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म बोथ आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, तो इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन में दोनों ही रोल पार्ट कर रहे हैं। कोई और भाई? थैंक यू सो मच फॉर चीजों को दुनिया में यही हो रहा है। इसी तरह से हर आदमी हमारी बात को मानता है। दुनिया के अंदर अभी 18 ममालिक आ रहे हैं एशिया पैसिफिक के अंदर। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये अचीवमेंट है कि जब हम गए तो हमारे पास हम 65वें मुल्क थे जिसने सिंगापुर में हमने ये रजिस्ट्रेशन अपने लिए पाकिस्तान के लिए। अब हमारे पास 135 कंट्रीज हैं जो जिनमें हम अभी मौजूद हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे पास हर महीने कोई ना कोई मुकाबला दुनिया में लगा हुआ है, लेकिन हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतने जराए नहीं हैं। अभी ये सिर्फ 3 मुकाबलों के लिए हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं, एशिया पैसिफिक में कर रहे हैं।